तो दोस्तों आज की स्टोरी स्टार्ट होती है खुशी और पलक नाम की दो बहन से। खुशी जिसकी लाइफ यार इतनी मस्त चल रही थी ना, सब कुछ बढ़िया ही था, पर उसे अपने आसपास रहने वालों से किसी से दिक्कत नहीं थी सिवाय एक को छोड़ के, उसकी दोस्त अन्नू की दादी। अन्नू जो था उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ वो बहुत खेलती इंजॉय करती, ठीक है। दोनों की उम्र 15-16 साल की थी। अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही, पर जो दादी थी ना उसकी, अन्नू की, वो मतलब उसको ये लगता था कि जो ये है ना खुशी है, ये उसको बहका रही है अन्नू को, ठीक है, फंसा सा ली है अपने मतलब। जबकि खुशी को ये सब चीज़ का कोई दिमाग भी नहीं था। वो मतलब यार, होता है ना यार कि मतलब जमाने की नज़र में अपन अलग बन जाते हैं, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि हमें इन सब चीज़ों की समझ हो, ठीक है। तो उसकी दादी को ऐसा ऐसा लगता था, तो कई बार मतलब बहुत बातचीत हो जाती थी, कई बार कुछ दादी बोल देती थी तो खुशी जो थी ना वो भी रिप्लाई अप्लाई दे देती थी, काफ़ी बहस हो जाती थी, ठीक है। पर ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीता, और उसके बाद एक टाइम की बात है कि वो मतलब खुशी, पलक और उनके परिवार वाले किसी शादी में गए हुए थे। सब कुछ सही चल रहा था, शादी का फंक्शन बीता, जैसे तैसे सब कुछ ख़त्म हुआ। बात आती है उनके घर आने की, ठीक है। उसी दिन की बात है, वो लोग बैठे हुए थे कि अचानक उनके पापा के में मतलब उनके मोहल्ले में जो एक अंकल रहते थे उनका कॉल आता है। तो उनके पापा ऐसे बात कर रहे थे, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उम्र भी तो हो गई थी, ऐसे करके बात कर रहे थे। तो खुशी जो थी पूछती है, पापा क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई क्या। तो पापा बताते कुछ नहीं, वो जो अन्नू की दादी नहीं थी, तो अब उनकी उम्र तो हो ही गई थी, तो क्या हुआ था कि वो सीढ़ी से चढ़ रही थी, ठंडी का तो टाइम चल रहा दिसंबर का, सुबह टाइम धूप तापने के लिए सीढ़ी में चढ़ रही थी, तो अचानक वहाँ से गिरी है। तो ऑन द स्पॉट गिर के उसकी डेथ हो गई वहाँ से। उसके बाद यार, ये जो थी ना मतलब खुशी की बहन पलक, ये खुशी को डरा रही थी कि देखते से इतना झगड़ा होता था, अब वो तुझसे बदला ज़रूर लेगी, मरने के बाद वो तुझसे बदला लेगी। तो उससे बहुत झगड़ा करती थी ना, उससे बहुत मजाक कर रही थी, ठीक, उसको डरा रही थी। तो उससे ये सब चीज़ में कोई बिलीव नहीं था। जो खुशी थी ना उसको ये सब भरोसा नहीं था कि ये सब होता है। तो उस टाइम पे तो बात आ ही गई हो गई। शाम को वो लोग बस स्टैंड से आए हैं, और वहाँ पास से क्या होता था कि जो बस स्टैंड था ना, तो गांव के जिस रास्ते से वो लोग घर आते थे, तो वहाँ के बाजू में वो शमशान पड़ता था जहाँ पे लोगों को जलाया जाता था। तो आखिर जब उस रास्ते से वो लोग आ रहे थे ना, तो वहाँ पे मतलब एक चिता जो थी एंड एंड की जल रही थी, उसकी हल्की हल्की बहुत आग की लपटें थी छोटी छोटी सी, और बाकी मतलब सब शांत हो चुका था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर वहाँ पे ना खुशी को एक औरत खड़ी दिखती है जो उस चिता को बहुत अजीब तरीके से घोर रही थी। रैंडमली कोई औरत थी, उसे नहीं पता वो कौन थी, और इतनी दूर से उसको फेस उसका दिख भी नहीं रहा था। तो उसने पहले तो इग्नोर किया, ठीक है, वो लोग चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। तभी खुशी की अचानक नज़र पड़ती है ना कि वो जो औरत थी ना वो धीरे धीरे उनके पीछे चलना स्टार्ट कर दी। खुशी का डर धीरे धीरे बढ़ते जाता कि क्या क्या हो रहा है यार, वो औरत पीछा क्यों कर रही है। और जब वो औरत थोड़ा पास आ गई ना, तो जब उसने जो देखा खुशी ने, वो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वो पलट के देखती है ना खुशी, तो पीछे वो बुढ़िया थी, वो अन्नू की दादी जो कि एक्सपायर हो गई थी। खुशी को इतनी ज़्यादा दहशत भरी कि उसने मम्मी का हाथ पकड़ लिया, बोली मम्मी वो पीछे आ रही है, मम्मी वो पीछे आ रही है, वो देख पीछे आ रही है। तो लोगों ने पीछे पलटा, मम्मी मम्मी लोगों ने, तो उनको तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उसको बोलती क्या हो गया बेटा, कोई तो नहीं है पीछे। तो खुशी डर के मारे कह रही थी, अरे वो अन्नू की दादी जो ख़त्म हो गई, अन्नू की दादी पीछे पड़ गई है, वो पीछे पीछे आ रही है देख। और जैसे ही खुशी पलट के देखती तब पीछे कोई नहीं था। यार उन लोगों को ये लग रहा था कि खुशी को ना डर भर गया है, कि मतलब उससे काफ़ी उसका बहस ऐसे होता था, काफ़ी झगड़ा होते रहते थे, तो लग रहा था कि उसके अंदर डर भर गया, इस वजह से वैसी हरकतें कर रही है। और जो पलक थी ना उसने मजाक कर दिया था, तो उसकी वजह से उसके दिमाग में सब बातें भर गई हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा था। पर यार उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस चीज़ को वो लोग इग्नोर कर रहे थे ना, वो उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, जो कि शायद उसकी जान लेके जाने वाली थी खुशी की। ये बात बीती, आखिरकार रात का टाइम आया, वो लोग खाना ना खा रहे थे। खाना ना खाते टाइम भी मतलब समझा रहे थे उसे, खुशी को, कि देख ये सब ऐसे मतलब कोई भी खत्म खत्म हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं होता है, आखिरकार सब चीज़ हो गया और वो मुक्त हो गई आत्मा, ठीक है, सब चले जाते हैं भगवान के पास, ऐसा कुछ नहीं होता है, फालतू की बातें दिमाग में नहीं लाना। सब कोई समझा रहे थे, मम्मी भी पापा भी। तो जैसे तैसे खुशी भी इग्नोर करती है, हटाओ मेरा वहन था, ठीक है, इग्नोर करती है। रात का टाइम आता है, बात ये थी कि एक ही कमरे में ये लोग सोते थे, मम्मी पापा और खुशी पलक, ठीक है, एक ही कमरे में 2-3 पलंग लगे थे, उन्हीं में ये लोग सोते थे। रात का टाइम करीब हो चला था 10 साढ़े 10 का, 8 बजे ये लोग खाना ना खा के फ्री हो गए, 10 साढ़े 10 का टाइम हो चला था। सबकी नींद लग गई थी, हल्की बहुत खुशी की भी नींद लगी थी, कि तभी अचानक ना खुशी को उसके कान में आवाज़ आती है, तुम मरेगी, तुम मरेगी।
मैं तुझे लेके जाऊंगी, मैं तुझे भी लेके जाऊंगी, तुझे मरना होगा। ऐसी डरावनी सी आवाज़ थी, और वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसी अन्नू की दादी की थी। उसे आवाज़ की वजह से ना वो इतना ज़्यादा डर गई कि तुरंत उठ के रोने लगी। मम्मी को बोली, मम्मी वो सच में आ गई है, वो उसकी दादी अन्नू की सच में आ गई है, वो मुझे लेने आई है, मम्मी बचा लो, वो बोल रही है वो मुझे लेके जाएगी। बहुत रो रही थी मम्मी लोग के सामने। मम्मी लोगों को लग रहा था यार इसके अंदर कितनी दहशत भर गई है, कितना डर भर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत रो रही थी, बहुत मतलब कि मम्मी बचा लो मुझे, बचा लो, वो लेने आई है मुझे, बचा लो मुझे। पर यार सबको केवल एक ही चीज़ था कि यार उसे डर भर गया है, कुछ नहीं है। पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अब उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसे वो लोग इग्नोर कर रहे थे। आखिर कर करके उसे जैसे तैसे सुलाते हैं, उसके अंदर डर भरा था, ठीक है, खुशी के अंदर। जैसे जैसे करके आधे एक घंटे में मतलब उसकी मम्मी उसके सिर पे से हाथ फैला रही थी, और जैसे कैसे करके उसकी नींद लग जाती है। नींद लगे 1-2 घंटे हुआ था, उसके बाद उसकी मम्मी पापा सब लोग सो गए, जो उठ गए थे। उसके बाद से उसकी मम्मी की नींद खुलती है। मतलब जो खुशी थी ना, वो अपने हाथ के बैक साइड से, मतलब वो हाथ नहीं पकड़ पाई थी मम्मी का, तो ऐसे ऐसे हिलाए थी हल्का हल्का, ठीक है। तो उसकी मम्मी की नींद खुली कि यार क्या हो रहा है। तो जो उसकी मम्मी देखती है कि खुशी जो थी ना, वो स्लीप पैरालिसिस में थी, यानी उसे किसी ने दावा दाब रखा था। उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, उसकी आंख खुली थी, और वो ऊपर की तरफ कुछ घूर रही थी। ऐसे से हल्का हल्का हिल रही है, और पूरे हाथ पैर उसके जमे हुए हैं, और कुछ ऊपर देख के बहुत तेज डरी हुई है। उसकी ये हालत देख के मम्मी ने उसे तुरंत ही उठाया। खुशी क्या हो गया बेटा, उठ उठ खुशी बेटा उठ। जैसे तैसे करके फिर अलग अलग लोग भी जाग गई। बहुत उसे हिला रही खुशी को। आखिरकार करके थोड़ी देर बाद पानी आने के छींटे मारे, और जैसे तैसे हिलाया ना, तब जाके वो होश में आई। पर सच बताऊं तो वो पहले ही मतलब जाग चुकी थी नींद से, और उसके हाथ पैर काम करने बंद कर दिए थे। उसे कुछ ऐसा भयानक सा दिख रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दहशत भर गई थी। फिर वही सेम चीज़ हो रही थी। बोलती है कि खुशी बोलती है, मम्मी बचा लो मम्मी, वो मेरे ऊपर चढ़ गई थी आके, उसकी दादी अभी यहीं पे है, इसी घर पे, इसी कमरे में, मम्मी बचा लो मुझे, बचा लो। बहुत रो रही, बहुत परेशान है, आंसू आंसू बिल्कुल बह रहे हैं। उसकी मम्मी लोग को लग रहा था यार क्या करे यार, रात के 11-12 का टाइम हो रहा है, 12:30 का, इतने टाइम इसके लिए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस रात भी मतलब जब वो रो रही थी ना, तो रोते रोते अचानक से क्या होता है कि उसकी आवाज़ बदल जाती है। लेके जाऊंगी, लेके जाऊंगी इसे मैं, इसे नहीं छोड़ूंगी मैं, इसे भी लेके जाऊंगी, मरेगी ये भी, तुम्हारी बेटी मरेगी, नहीं बचा पाओगे इसको। ऐसे ही एक आवाज़ आना स्टार्ट होती, फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो रोने लगती है, मम्मी वो मुझे ले जाने आई है, मम्मी बचा लो मुझे, मम्मी बचा लो, वो मुझे ले जाने आई है, वो मुझे मार देगी मम्मी। ऐसे करके वो फिर से वैसे करने लगी। ऐसे करते करते काफ़ी 1-1.5 घंटे, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे, रात के 3 बजे तक का टाइम हो गया। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। पर धीरे धीरे करके उसका ना जो थोड़ी हालत नॉर्मल सी होने लगी। उन लोग को लगा कि उसको नींद आ रही है शायद, खुशी को। धीरे धीरे करके उसकी हालत नॉर्मल होने लगी। तो जैसे तैसे करके वो धीरे धीरे करके सो गई, ठीक है। तो उनके घर वालों को लगा कि चलो यार सब कुछ ठीक हो गया, आखिरकार उसको नींद आ गई। पर यार उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि अब क्या होने वाला। उसके बाद जब वो सो गई ना, तो धीरे धीरे करके फिर सब लोग भी सो गए कि छोड़ो 1-2 घंटे की बात है, सुबह इसको कहीं ना कहीं फिर लेके जाएंगे दिखाने के लिए। अभी सो जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, वरना पूरी रात जगे हैं, पता नहीं क्या होगा अगले दिन। उसके बाद जैसे तैसे करके सब लोग सो गए। फिर उसके बाद नींद खुली उसकी मम्मी, करीब 7 बजे का टाइम रहा होगा। 7 बजे के बाद पलक को उठाया, ठीक है। पलक को उठाया, काम करने चली गई। पलक जो थी फिर थोड़ी देर बाद खुशी को उठाना स्टार्ट करती है, खुशी उठ, खुशी उठ उठ। खुशी पूरा हिल तो रही है, पर वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। मतलब उसकी मतलब नींद में थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि उसको उठा तो रहे हैं, पर उसको कुछ असर ही नहीं हो रहा, जैसे कि सोई नहीं हो, बेहोश हो गई हो। पलक ने काफ़ी उसे जगाने की कोशिश की, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो थोड़ी देर बाद जब पलक ने डर के मारे उसके सीने में से हाथ रखा ना, तो उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई, उसको मतलब बहुत अजीब सा फील होना स्टार्ट हुआ। तो चिल्लाई मम्मी को, मम्मी आई, उसको हिलाना स्टार्ट करी। मम्मी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद आखिरकार जब मम्मी ने उसकी नाक के पास ऐसे उंगली रखी ना, तो सच में खुशी की सांसें थम चुकी थी, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। यार इस हादसे के बाद ना उन्हें बहुत गिल्ट था कि यार काश उस रात उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया होता, और उसे लेके चले गए होते पंडित जी के पास, किसी झाड़ फूँक करवाने वाले के पास। तो यार इसके बाद उसका फ्यूनरल हुआ, काफ़ी मेहमान आए घर में।
नॉर्मल चल रही थी सब चीज़ें। उसके बाद कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ देखने को नहीं मिला। जैसे जैसे करके 10 दिन 12 दिन 15 दिन बीते, चल रहा था ऐसे ही नॉर्मल। उसके बाद क्या होता है कि एक रात को ना उसकी मम्मी सो रही होती है तो उसको सपने में खुशी दिखाई देती है, और खुशी बोल रही थी, मम्मी पलक को बचा लो, मम्मी मम्मी पलक को बचा लो, वो उसे मारने आई है, मम्मी पलक को बचा लो। अब यार उसकी मम्मी को जब ऐसा भयानक सपना दिखा ना कि उसको मतलब उसकी बेटी बोल रही थी, खुशी बोल रही थी कि पलक को बचा लो, उससे भी कोई मारने आया है, ठीक है, ऐसे करके, तो उसकी मम्मी बहुत सारा डर गई और रात को ऐसे उठ के सीधे पलक को ढूंढने लगी कि पलक कहाँ गई, पलक कहाँ गई। उसके पापा को बोल रही पलक के ऊपर खतरा आने वाला है, उसे बचाना होगा, उसे बचाना होगा। ऐसे बहुत हड़बड़ा गई, ठीक है, उसकी मम्मी। तो उसके पापा समझाते पलक बाजू में, कुछ नहीं हुआ, पलक बाजू में। पलक ठीक ठाक तरीके से सो रही थी, उसे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। तो आखिरकार उसके पापा सोचते हैं कि शायद ऐसा ही सपना था, कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन ना जब मतलब किचन में पलक खाना बना रही होती है, मम्मी उसका दूसरा काम कर रही थी और पलक खाना बना रही थी। तो पलक जैसे ही मतलब ऐसे मुड़ती है ना, तो उसके कमरे के कोने में जहाँ पे किचन था, वहाँ पे मुझे वो बुढ़िया बैठी हुई दिखाई देती है, अन्नू की दादी। उसे देखकर वो इतना ज़्यादा डर गई कि इतना तेज चीखी कि सारे घर वाले इकट्ठा हो गए। उसके बाद अब यार इसे इग्नोर करना ना उसकी मम्मी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि अगर उन्होंने इसे इग्नोर किया इस बात को, तो गारंटेड है कि वो अपनी दूसरी बेटी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया, सीधे पंडित जी को कॉल लगाया, जो उनके फैमिली के पंडित जी थे, जो देखते थे ना ये सब चीज़ें, पूजा पाठ वगैरह वगैरह कथा था, उन्हें कॉल लगाया, उन्हें बुलाया। उसके बाद यार जैसे ही वो पंडित जी आए ना, तो सबसे पहले तो पलक को देख के गुस्सा हो गए, ठीक है। पलक को बोले पहले बाल बांध अपने, बाल बांध। पहले उसने मतलब बाल बनवाए पंडित जी ने, उसके बाद बोला कि चल तू बैठ यहाँ पे, और उन्हें फटाक से कुछ कुछ सामान लाने को बोला। मतलब पंडित जी ऐसा लग रहा था कि कुछ थोड़ा सा डरे हुए से हैं कि उस घर में कुछ दिक्कत है, ठीक है, उस घर में कुछ ऐसा है जो बहुत मतलब प्रॉब्लम कर देगा थोड़ी देर में। तो इस वजह से पंडित जी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए जाए थे, जल्दी जा, जो सामान बोल रहा हूँ लेके आ, और जितना जल्दी हो सके जल्दी आना। सामान वामान लेने भेजते हैं, पूजा का काफ़ी सामान वामान था, फटाक से उसके पापा लोग लेके आते हैं, तुरंत जमाना वाना स्टार्ट करे, हवा नवन कुंड ईटा से बनाए, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता था, ठीक है, हवा नवन कुंड बनाए, हवा नवन स्टार्ट करे। उसके बाद से जब हवा नवन करना स्टार्ट किए ना, तो कुछ कुछ घर में ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिली, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें गिरने लगी, ठीक है, मतलब कुछ जो सामान वामान रखा था ऐसे गिरने लगा। कुछ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके घर में हो रही थी। और एंड टू एंड में जब उनकी पूजा कंप्लीट हुई ना, तब पता उन्होंने घर वालों ने क्या देखा। जो घर की डेहरी थी, दरवाज़ा था ना, उसके बाहर से अन्नू की दादी झाँक रही थी। लिटरली उसके पापा, पलक, मम्मी सबको दिखाई दिया कि वो जो उसकी दादी थी ना अन्नू की, वो बाहर से झाँक रही थी। अब यार उन्हें अपनी आँख पे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो औरत 15 से 20 दिन पहले ख़त्म हो गई है, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है, वो आखिर उनके घर के बाहर से कैसे झाँक सकती है। वो नज़ारा उन्हें मतलब आज भी हिला के रख देता है। उसके बाद से मतलब उसके जो दादा, वो जो थे ना पंडित जी थे उनके, वो एक राख टाइप की थी, उससे घेरा बनाते हैं वहाँ डेहरी पे दरवाजे के, जिससे वो अंदर ना आ सके, ठीक है। बहुत भयानक सा सीन मचा था वहाँ पे। उसके बाद मतलब पूजा वूजा की है और पूरी बात समझाना स्टार्ट किए कि एक कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है जो मतलब तुम्हारे मतलब बेटियों को लेके ना खुन्नस भरी है, जलन भरी है उसके अंदर, वो इसे मारना चाहती थी। और इसकी भावना जो थी ना उसके मारने से पहले से थी, वो दुश्मनी टाइप का पाल के रखी थी इन दोनों से। भले इन दोनों को समझ नहीं है कि लोग जाने अनजाने में किसी से झगड़ा कर लिए होंगे, पर वो जो थी ना, मरने के बाद तक इन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। और अभी कुछ दिन अगर हो जाती तो वो इसे लेके चली जाती, पलक को, इसका जीव ले जाती, मतलब उसकी जान ले जाती। और तुम्हारी जो छोटी बेटी थी ना, उसे भी इसी ने मारा है। उसकी दहशत की वजह से जब इसके अंदर समाने की कोशिश कर रही थी ना, इसके ऊपर चढ़ती थी ना, इसी दौरान उसकी दहशत की वजह से दिल की धड़कन रुक जाने के कारण उसकी मौत हो गई, और तुम लोग समझ नहीं पाए हो। इसके बाद से काफ़ी पूजा वूजा हुई घर में, ठीक है। उसके बाद पूरा घर बंधा, सबको मतलब तावीज़ आवीज़ दी गई कि मतलब घर वालों किसी को प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद से वो आज भी वो तावीज़ जो है ना पलक के गले पे है। और पलक बताती हैं कि शिव, जब ये चीज़ें मैं कभी याद करती हूँ ना, तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो चीज़ें हो रही थी। और ख़ासकर वो नज़ारा जब वो अन्नू की दादी डेहरी के बाहर से ना, घर के बाहर से हम लोगों को झांक के देख रही थी। तो यार ये आप बीती थी पलक और उसकी फैमिली की। तो आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कोई सजेशन हो तो।
और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।